राधे राधे कुंज बिहारी सेहदास। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप तिलक कैसे लगाते हैं, एक तिलक पर भी वीडियो बनाइएगा। तो आज तिलक पर भी वीडियो है। और बहुत सारे भक्त ठाकुर जी मोहिनी वैली जी के बहुत सारे भक्त हैं, उनका बहुत प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि हम ठाकुर जी को भोग किस समय लगाएं और उनको कौन कौन सी सब्जी खिला सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी आरती का क्या समय हो। तो ध्यान रखें कि सुबह जैसे आप 12 बजे के पहले पहले पूजा कर लेते हैं तो वैसे कर लें 9-10 बजे तक। उस समय उनको जो भी आपको घर पे नाश्ता बनता है, जैसे पोहा हो गया, साबूदाना हो गया, कुछ हलवा आपने बनाया, किसी भी रवे का, आटे का, आप ठाकुर जी को खिला सकते हो। तो हमारे यहाँ तो मैं तो बच्चे की तरह रखती हूँ, अगर क्योंकि सेवा समय पर हो जाती है और उसी समय नाश्ता बनता है हमारे यहाँ 9:30 के उधर, 9:30 के बीच में सुबह। तो बस जैसे ठाकुर जी की सेवा हुई, नाश्ते की प्लेट ठाकुर जी की आ जाती है, बढ़िया उनको दूध और नाश्ता खिलाया जाता है। और आप कुछ भी प्रसाद रखें, तुलसी दल ज़रूर रखें, उनके प्रसाद में भी रखें और उनका जो जल है उसमें भी रखें। ठाकुर जी के जो ग्लासेस है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि चांदी की भी गलती है, कभी चांदी में कभी इसमें, तो किसी में भी लगता रहता है, तो आप उसमें भी आराम से अपना लगाएं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि हरदासी संप्रदाय, हाँ तुलसी का भोग सब में लगता है, इसमें कोई संप्रदाय का वो नहीं होता कि संप्रदाय अलग है तो भोग के तरीके चेंज हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तुलसी का भोग उसमें भी आता है। और जैसे 12 से 4 वृंदावन में बंद रहते, तो वैसे भी हम लोग भी 12 से 4 ठाकुर जी का पट बंद ही रहता है। जैसे ही 4 बजे उठे तो उनका जो भोजन है वो हम निकाल कर ऑलरेडी रख दिया जाता है, फिर गर्म कर कर उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर उनको मुँह वो पोछा गया, फिर थोड़ी देर रेस्ट दी गई, फिर जैसे शाम का जो नाश्ता होता है चाय के साथ, तो क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, तो जैसे घर की दाल मोठ हो गई, मठरी हो गई, बाहर का कुछ नाश्ता हो गया, पर उसमें देख लेते हैं कि वही नाश्ता ठाकुर जी को खिलाते हैं जिसमें प्याज लहसुन का कोई भी चीज़ ना हो। तो जो भी आप पैकेजिंग की या किसी की चीज़ लगा रहे हो, तो पहले बार रीड कर लें कि उसमें ऑनियन और गार्लिक ना हो, तो आप भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी मोहिनी वैली जी तो वैसे भी माई लाली लाला तो बच्चे ही हैं, तो आप उनको आइसक्रीम हो गई, घर में आप आइसक्रीम बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। घर में तो आप कोई भी बिना प्याज लहसुन की सारी चीज़ें खिला सकते हैं। पैकेजिंग में बस आपको ध्यान रखना है कि पैकेजिंग मेक श्योर कि आप पढ़ लें और तभी भोग लगाएं। और शाम की जो भोग और आरती है तो मैंने आपको बता दिया है। आप अपना अगर शाम का जो नाश्ता है वो 5 और 6 बजे आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया है ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को आप उस समय नाश्ता खिला सकते हैं। फिर 6:30, 7, 8 बजे तक आप ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं, और ध्यान से उनको 9 बजे तक या 9:15, 9:30 तक शयन ज़रूर करा दें। वैसे मेरे हिसाब से 9:15 बजे तक शयन हो जाना चाहिए, क्योंकि समय पर सुला देना चाहिए। जैसे आप अगर देखें तो निधि वन में समय बहुत कायदे कानून का है, और बिहारी जी मंदिर में भी है। तो ध्यान रखें कि ठाकुर जी की समय की सेवा ज़रूर करें। और अगर कभी कभार आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो उनको खिलाने पिलाने के बाद आप उन्हें सुला ज़रूर दें, क्योंकि आप किसी पार्टी से जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लेट आओगे, तो इससे अच्छा ठाकुर जी को विश्राम करा के तभी कहीं जाएं। तो ये तो भोग और समय की बात हो गई। याद रखें कि ठाकुर जी को 9, 9:15 बजे तक उन्हें विश्राम ज़रूर करा दें। सुबह से बैठे बैठे वो भी थक जाते हैं, उन्हें भी समय का, जैसे आप बच्चों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे 9-10 बजे तक सो जाएं, तो वैसे ही ठाकुर जी को 9 बजे तक शयन ज़रूर करा दें। क्योंकि जो भी वृंदावन में जैसे भी बिहारी जी का सेवा होती है, वैसे ही मैं भी ठाकुर जी की करती हूँ। मोहिनी बिहारी जी तो आई थिंक 6, 6:30 बजे जल्दी ही सो जाते हैं, जैसे ही आरती में पट बंद हो जाते हैं, तो उतना जल्दी तो नहीं करते हैं, पर हाँ 9 बजे तक
9:15 तक बिल्कुल सुला दिए जाते हैं, जैसे बाकी बिहारी में होता है, तो उसी समय के हिसाब से सेवा हो जाती है। ये तो रही समय की भोग की बात। वेजिटेबल्स, हाँ आप सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे मशरूम, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मत खिलाइएगा ठाकुर जी को, ये सब भोग नहीं लगता है। बाकी हाँ आप तीखी सारी चीज़ें, सब्जियां सारी आप खिला सकती हैं। हाँ जैसे कलीफ्लावर वो नहीं खिलाया जाता, वो नहीं खिलाए जाते। ऐसी एक ही मैंने सब्ज़ी सुनी, मैंने ज़्यादा तो नहीं सुनी, क्योंकि और जैसे आलू हो गई, बैगन हो गई, ये सब सारी सब्जियां, इसको पंचोली की सब्ज़ी कहा जाता है। वृंदावन में इसका ज़रूर भोग लगता है, पालक आलक इन सब की। बाकी आप पकौड़ी, आलू, वेजिटेबल सारी सब्जी आप खिला सकती हैं। बस मशरूम्स का ध्यान रखिए कि मशरूम्स मत खिलाइए, प्याज लहसुन दूर रखिए। बाकी आप जितनी भी जो सब्जियां आती हैं, बाकी आप सारी सब्जी खिला सकती हैं आराम से ठाकुर जी को भोग लगवा कर। और हमारे लाली लाला को मीठा बहुत पसंद है, तो उनके लिए आराम से आप मीठा भी भोग लगा सकती हैं। ये तो हो गई ठाकुर जी के भोग और आरती की बात। और बहुत लोगों का प्रश्न था कि दीदी आप अपना तिलक कैसे लगाती, तो आज मैंने तिलक नहीं लगाया है। मैंने सोचा आज मैं आपको तिलक सामने ही लगा के दिखाऊंगी। ये मेरा, देखिए ये गोपी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये गोपी चंदन है। मैं इस तिलक इसी से लगाती हूँ ज़्यादातर। वैसे मैंने कटोरी में बना कर रखा हुआ है, पर मैं अभी आपको इसे हाथ में लेकर और मैं कैसे बनाती हूँ मैं दिखा दूँगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि जूड़ाबन जो जूड़ों में लगाई जाती है, इससे बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी का जो तरीका है वो मैं बता दूँ। गुरु जी ऐसे हाथ में घोलते हैं और यूँ करके ऐसे यहाँ तक ले जाते हैं, और जस्ट नेल से वो, मतलब नेल क्या, ऐसे बीच में उंगली रखा और ऐसे किया एंड ऐसे करके और बीच में तिलक लगा लेते हैं। तो गुरु जी तो ऐसे ही लगाते हैं। ये तो हमारे और आपके लिए है कि हम इसे सही तरीके से कैसे लगाएं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसे हाथ में ले लिया है और मैं अब इसमें बहुत थोड़ा सा 2-2 बूंद करके पानी डालूंगी कि ज़्यादा लिक्विड भी ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बहुत पतला हो जाएगा। तो आपको इतना रखना है कि बिल्कुल ज़्यादा बहने ना लगे, मतलब पतला हो पर बहुत ध्यान से। ये देखिए, ये पाउडर बहुत अच्छा है क्योंकि पाउडर से एकदम पतला हो जाता है और कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो सी ये हो गया है। अब ये मैंने इसे जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस पे लगा लिया। अब मैं शीशा देखूंगी और आज मैंने ठाकुर जी का लिया हुआ है। सी, मतलब ठाकुर जी का है नहीं, उनके पलंग का है। तो ये हाँ, आज मैं इसी से कर रही हूँ। सी, देखा आपने कितना अच्छा लग गया है। अब मैं इसे फिर से एक बार यूँ, इसे मैंने एक बार टिप किया एंड देन ठाकुर जी का शीशा रखा, वो यूज़ नहीं कर सकते तो बेचारे का, देखिए भाई का पलंग लेकर यूज़ करना पड़ रहा है। मैं अपना शीशा तो भूल ही गई। और सी कितना अच्छा लगा है। अब मैंने एक बार और डिप किया एंड देन या सी, ये देखिए मैंने पूरा तिलक लगा लिया। और फिर आपको ऐसा करना है कि आप इसी से लगा सकते हैं, पर मुझे ऐसे हाथ से लगाना बहुत पसंद है। और सी, ये हो गया आपका तिलक। तो आप चाहें तो
ऐसे भी तिलक लगा सकते हैं। और वैसे तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। देखिए कितना, अगर आप देखें तो बहुत ही साफ और सीधा लगा हुआ है और इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो आप इसे ऐसे करके ऐसे रख सकते हैं। और पिन इतनी ईजिली है कि हर लड़की के पास ये पिन तो मिल ही जाती है, तो इसे ईजिली होता है। गर्ल्स और जेंट्स दोनों इसे आराम से ऐसे ही करके लगा सकते हैं। तो हाँ, ये रहा तिलक। बहुत लोगों के सवाल थे। तो कल शायद मैंने आपको गौड़िया संप्रदाय के बारे में बताया था, पर आज इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आज मैंने सोचा आज इसकी सेपरेट वीडियो पूछ लूँ, क्योंकि कल आप लोग के इतने सारे प्रश्न एक साथ आ गए थे, तो मुझे लगा शायद आपको आज बताना ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और सर्दियों का सीज़न है, जैसे कि आप देख रहे हैं सब मेरे यहाँ स्वेटर पहन चुके हैं। अभी लाली लाला को मैंने आज शॉल ओढ़ाया और मुझे लगा कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हुई है, क्योंकि वैसे निकाल ली मैंने स्वेटर, इसके भी स्वेटर भी सब धूप वूप में थोड़ा शॉल तो दिखा दी थी। तो अभी लाला के स्वेटर वेटर भी सब दिखा दें। और थोड़ी सी जैसे ठंड पड़ती है तो बस लाला को स्वेटर वेटर पहनाना सब स्टार्ट हो जाएगा। ठाकुर जी की सेवा करिए, आनंद से रहिए और दूसरों की बुराई से बचें। अपना जो कर्तव्य है वो करते रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें और ठाकुर जी की सेवा भी साथ में करें। गृहस्थ हैं तो अपनी जॉब के साथ साथ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें तो जॉब करें, आनंद लें, सेवा भी करते रहें। और जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट हैं, जो यंग ज़्यादा देखते हैं मेरी वीडियोस, उनसे इतना ही कि सेवा भक्ति के साथ अपनी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो अपनी एजुकेशंस का भी ध्यान दें और ठाकुर जी की तरफ ऐसे ही ध्यान रखते रहें। और जो भी तटीय स्थान से लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे वीडियो में शेयर करिए कि आपने किस दिन, मतलब किसी ने राधाष्टमी के दिन ली होती है, किसी ने अक्षय तृतीया के दिन ली होती है, किसी ने किसी अलग अलग दिन पे ली होती है। तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। और आपने अभी तटीय स्थान में वो पेड़ देखा है कि नहीं, कदम का जो पेड़ तटीय स्थान में है, आज भी वहाँ पे राधे राधे लिखता है। वो सिर्फ तटीय स्थान में मिलेगा, या तटीय स्थान के जो और अन्य जगह बनी हुई है उनमें ही कदम के पेड़ बने हुए हैं, जैसे ललिता बाग है। और आपकी जो छाता में तटीय स्थान का एक और दूसरा स्थान बना हुआ है, वहाँ पे भी हैं कदम के पेड़। तो आप लोगों ने अभी तटीय स्थान में कदम के पेड़ देखे हैं कि नहीं देखे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि तटीय स्थान में कहाँ है कदम का पेड़ जहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। और वहाँ पे उसी कदम के पेड़ में एक दुन्ना भी बनता है, जो स्वयं पेड़ ही, जो पत्ता होता है वो स्वयं दुन्ना बनाता है और वो गिर जाता है, और उसी के दिन वो दुन्ना रंग जी जाता है। उसी दुन्ने में, जो तटीय स्थान में दुन्ना बनता है कदम के पेड़ पे, उसी में ही रंग जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है एकादशी वाले दिन। तो इसलिए वो प्रसाद ज़रूर लेना चाहिए। कभी भी भगवान के कुछ भी अगर प्रसाद मिल रहा हो तो उसमें सोचिए मत, चाहे वो एकादशी हो चाहे कुछ हो, प्रसाद है, स्वयं ठाकुर जी दे रहे हैं, तो तुरंत लीजिए और तुरंत पा लीजिए। उसमें कोई शंका कुछ समाधान कुछ भी ना सोचें। बताइए, आज बात करते करते शायद 14 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास लिखना ना भूलें। और हमारा परिवार जल्दी से ऐसे ही बढ़ जाए। अभी 128 लोगों का है, मैं तो चाहती हूँ और भी ज़्यादा बढ़े। जितने भी तटीय स्थान के लोग या गौड़िया संप्रदाय या अन्य संप्रदाय के जितने भी लोग मिलते हैं और जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं आप लोग की बातें, कमेंट मैं देखती रहती हूँ कि किसके किसके कमेंट आए। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर थोड़ी सी देर अन्यथा हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करें। और
बाकी शायद मैं कुछ और भूल गई हूँ, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं डाल दूँगी। अगर मैं किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई हूँ तो प्लीज़ वो क्षमा कर दें। मैं आपके वीडियो का सबका ध्यान तो रखती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि वीडियोस में आप लोग के प्रश्न का रिप्लाई ज़रूर आए। तो अगर किसी का छूट जाए तो प्लीज़ मुझे याद दिला दें कि किसका छूट गया है, तो मैं आपको बता दूँगी। इसी के साथ यह वीडियो ही समाप्त होती है। राधे राधे, कुंज बिहारी सिंह दास।